हेलो, वेलकम टू ड्राफ्ट ग्राफिक्स। हमारी आज की इस वीडियो में हम एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल पाथफाइंडर की 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली जो ट्रिक है उसमें मैं एक पीएनजी ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं टेक्स्ट को ऐड करूँगा पाथफाइंडर टूल की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डाउनलोड करके रखा हुआ था। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्यूब। ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऑलरेडी डाउनलोड करके। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इसको मैं एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इसके बीच में जस्ट इस एरिया में एक टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं पाथफाइंडर टूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं इस एरिया में टेक्स्ट इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक शेप बिल्ड करता हूँ। इस शेप को मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ इस क्यूब के अकॉर्डिंगली। इसको मैं फ्री ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं इस शेप को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इससे सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली ये ट्रिक जो है वो है क्या और किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ और टेक्स्ट को मैं एक इस तरह से एक टेक्स्ट ड्रैग करता हूँ कि उसके बीच में ऑटोमेटिकली ये लॉर्म इप्सम का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। इसकी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ टेक्स्ट साइज़, और इसको मैं यहाँ से पैराग्राफ में जाके सेटिंग्स में एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को इसके ऊपर ले आऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पूरे इस शेप के ऊपर आ जाए। अब मैं इस टेक्स्ट को इस शेप के बीच में मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को, टेक्स्ट को और ये जो पीछे शेप मैंने बनाई है, इनको दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके मैं पाथफाइंडर टूल में जाके मैं इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट यूज़ करूँगा। लेकिन इसको यूज़ करने के वक्त मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा ताकि ये उसके बीच में इंटरसेक्ट हो जाए और टेक्स्ट भी एडिटेबल रहे। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये इसके बीच में इंटरसेक्ट हो गया है और ये टेक्स्ट टोटल एडिटेबल है। मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो उसके बीच में ये देखिए एडिट हो रहा है। जहाँ पे आप चाहें इसको इजीली एडिटेबल टेक्स्ट बना सकते हैं। और इसको ला के मैं वापस यहाँ पे शेप में फिक्स कर देता हूँ। इसको मैं साइज़ को चेंज भी कर सकता हूँ। ये टोटली एडिटेबल है, मूवेबल है। इसको इजीली मैं जिस तरह से चाहूँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये थी सबसे पहली हमारी ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक जो है उसमें इसी तरह ही मैं एक और रेक्टेंगुलर शेप बनाऊँगा और उसमें मैं टेक्स्ट को जो है वो एक्सक्लूड करूँगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ले लेता हूँ, इसको मैं वाइट में ले जाता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इसको कलर छोड़ थोड़ा ब्लू ले लेता हूँ, ये वाला कलर कर लेता हूँ। ओके। और एक शेप मैं और बिल्ड करता हूँ इसके बैक साइड पे, इसका भी कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि एक्चुअली ये ऑप्शन काम किस तरह कर रही है। तो मैं इसको सबसे पीछे ले जाता हूँ, राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक। तो ये शेप पीछे चली जाएगी, सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पीछे ये शेप चली जाएगी। तो नॉर्मली टेक्स्ट या कुछ भी ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने के लिए, स्पेशली टेक्स्ट को एक्सक्लूड करने के लिए आप उसको आउटलाइन करते हैं, लेकिन पाथफाइंडर में ऑल्ट की को यूज़ करते हुए आपको इस टेक्स्ट को आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एडिटेबल टेक्स्ट होगा और इस शेप में से, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें से एक्सक्लूड भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं कि ये किस तरह से होता है।
मैं इन दोनों को, टेक्स्ट को और इस शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं पाथ फाइंडर टूल में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं ऑल्ट की प्रेस करके, ये माइनस की ऑप्शन है और इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली देखिए उसके बीच में से एक्सक्लूड हो गया है या माइनस हो गया उसके बीच में। पीछे वाली शेप रखने का मकसद ये था कि ये देखिए मैं इसको जहाँ भी मूव कर रहा हूँ ये खाली पोर्शन है, ये सारा एम्प्टी पोर्शन है टेक्स्ट का एरिया का, और उसके पीछे की जो शेप है उसको मैं जहाँ भी मूव कर रहा हूँ उसका कलर वहीं पे पीछे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से इस टेक्स्ट को एडिटेबल भी टेक्स्ट है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको चेंज कर लिया है यहाँ पे, ये देखिए इसको मूव कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इस टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं, डबल क्लिक करिए और वो कंपाउंड रिलीज़ कंपाउंड हो जाता है, या फिर रिलीज़ कंपाउंड की ऑप्शन आप राइट क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेट सेलेक्टेड एरिया, तो ये इसको आप मूव भी कर सकते हैं और इस तरह से आप ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। अब हम आते हैं अपनी थर्ड ट्रिक में, जो कि है शेप्स में से एरिया को एक्सक्लूड करना। तो सबसे पहले मैं एक क्यूबिक शेप ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ राउंड शेप, सर्कल। सर्कल का मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ और इसको आउटलाइन भी दे देता हूँ ताकि इसका एरिया क्लियर रहे और समझ आ जाए कि किस तरह से चीज़ मूव हो रही है। इसको भी मैं उसी तरह ही आउटलाइन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे इन दो इस शेप को मैं अब आपस में इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके यहाँ से पाथ फाइंडर में जाके इसको मैं माइनस क्लिक करता हूँ। ये देखिए नॉर्मल मैंने माइनस क्लिक किया है लेकिन ये एक पूरा एक कंपाउंड पाथ बन गया हुआ है। इसमें यहाँ पे जो सर्कल था वो अब मूवेबल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाऊँ और जाके मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँ तो ये अब जो शेप है ये एक मूवेबल, जो ये सर्कल है ये जो एक्सक्लूड भी हुआ है लेकिन ये मूवेबल भी है। तो मैं इसको जहाँ पे चाहूँ मूव करके इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ इस एरिया को। मुझे जहाँ पे इसको फिट करना है वहाँ पे जाके मैं इसको छोड़ दूँगा और ये मेरा वो एरिया एक्सक्लूड, सर्कल का एरिया इस क्यूब में से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये थी हमारी तीसरी ट्रिक। अब जब हम चलते हैं अपनी चौथी ट्रिक की तरफ, उसमें भी मैं इसी तरह से पहले 4 क्यूब्स लूँगा। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और फिर मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा। सर्कल का मैं फिल कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे लाके इसको मैंने इसके बीच में रख दिया है। अब अगर नॉर्मली मैं इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से पाथ फाइंडर में जाके इसको माइनस करूँगा तो ये इस तरह से शेप कट हो जाएगी और वो सिर्फ वो एक शेप को ही आपको दिखाएगा और उसमें से ही उस सर्कल को एक्सक्लूड करेगा। जबकि मुझे ये चारों क्यूब थे, ये चारों क्यूब, इनमें से इस सर्कल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस को क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी वो उसी तरह ही प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इन चारों क्यूब्स को ग्रुप कर दूंगा Ctrl+G प्रेस करके शॉर्टकट के थ्रू, और अब मैं इस सर्कल को ला के इसके दरमियान में एडजस्ट करता हूँ और अब इन सब शेप्स को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करके माइनस क्लिक करूँगा तो ये देखिए उसके बीच में से ये प्रॉपरली और बिल्कुल इक्वली ये सर्कल माइनस हो गया और बीच में नेगेटिव स्पेस आ गई है। तो ये थी हमारी आज की चौथी ट्रिक। अब हमारी जो फिफ्थ और लास्ट ट्रिक है वो है कंपाउंड शेप्स की। उसमें मैं सर्कल्स ड्रा करता हूँ।
पहले मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा। इस सर्कल को ड्रा करके इसको मैं क्लिक करके पाथ फाइंडर में जाऊँगा। पाथ फाइंडर में जाके यहाँ पे ऑप्शंस हैं पाथ फाइंडर की, पाथ इसको क्लिक करके मेक कंपाउंड शेप, मैं इसको क्लिक करूँगा। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से ये एक और सर्कल शेप ले लेता हूँ और इसको इसके बीच में मैं ड्रा करूँगा। तो ये देखिए ये कंपाउंड शेप बन गई हुई है, ये पूरा एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट या कंपाउंड शेप बन गई है। अब मैं इसको जहाँ चाहे मूव करूँ ये उसी तरह ही उसके बीच में रहेगी और उसमें से सब माइनस भी हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी उसके बीच में से। तो ये इसको जहाँ भी चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ इसके बीच में। ये देखिए ये इस तरह से मैं इसको जहाँ चाहे इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से हमारी आज 5th टिप या ट्रिक जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको अगर बाद में इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये शेप जो है वो एडिटेबल नहीं रहेगी। यहाँ पे एक्सपेंड जो है, जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये अब एक कंप्लीट एक सिंगल शेप बन गई है, ये एडिटेबल नहीं रही। तो अगर आप इसको एडिटेबल ही रखना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपेंड मत कीजिए, अदरवाइज़ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और जहाँ से चाहें इस शेप को मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बीच में अगर मैं लेट से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल स्क्वायर इसके बीच में ड्रा करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये स्क्वायर भी मेरा इसके बीच में ड्रा हो गया है। ये भी कंपाउंड एक पाथ बन गया या कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसको इजीली आप जिस तरह से भी मूव कर सकते हैं और अपने जो भी शेप आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी टॉपिक में इसी तरह से ज़बरदस्त किसी अच्छी सी किसी टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो जाने से पहले आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली अपने वो फ्रेंड्स जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या करने में सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।